मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि पिछले वीडियो में या लाइव क्लास में हमने पाठ संख्या 16 जिसका शीर्षक है बूंद बूंद से सागर। यह एक आधुनिक कविता है, बाल कविता है। इसके कवि हैं केदारनाथ कोमल, जिसका हमने संक्षिप्त परिचय जो है कल के लाइव क्लास में या वीडियो में देखा। तो ये पंजाब से रहने वाले हैं और उनका जन्म उसी राज्य के अंतर्गत हुआ है। तो यहाँ पर बूंद बूंद से सागर, तो यहाँ पर आपने इस कविता के माध्यम से एक बात आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए। ये कवि का भी आशय है। इसमें कहते हैं कि कवि कोई तो यहाँ पर छोटी छोटी बातों पर जो है हमें ध्यान रखना है, तभी तो जाकर बड़े बड़े कार्य हो सकते हैं। आज आप यदि कुछ छोटे छोटे या छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं तो उसे आज ही सुधार लीजिए। ये एक सुधार आपके दिमाग में जो है बैठ जाएगा तो आगे चलकर आप एक महान व्यक्ति बन सकते हैं, एक महापुरुष बन सकते हैं। ऐसे कईयों के उदाहरण हैं जो पहले वे बहुत जो है गलतियां करते थे, बाद में उन गलतियों को जो है बारीकी से ध्यान में रखते हुए उन गलतियों को फिर से नहीं दोहराया और आगे जाकर एक महान व्यक्ति बने। उसी प्रकार यहाँ पर भी कवि का यही आशय है कि बूंद बूंद से सागर, यानी छोटी छोटी बातों से ही तो है क्या हो जाता है, आपको छोटी लगती हैं लेकिन कहीं ना कहीं वह सागर बन जाता है। बूंद के माध्यम से वो जब संग्रह होगा तो वो सागर के समान होगा, ऐसे कहते हैं। तो हमने पहली पंक्ति जो है जिसका विवरण किया था, बूंद 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 के मिलने से बन जाता है सागर, सूत सूत के मिलने से बन जाती है चादर। तो ये हमने विस्तृत अध्ययन जो है कल के वीडियो या लाइव क्लास में किया था। तो आपको यहाँ पर देखना है कि बूंद बूंद से जो है आपका बूंद का जो चित्र है राइट साइड में आप देख सकते हैं। यह संग्रह, छोटे छोटे बूंद जो है संग्रह होते जाने के बाद जो है एक सागर, विशाल रूप का सागर बन सकता है। उसी प्रकार इसमें दो प्रकार के बता रहे हैं कि इसमें भाव क्या है। तो आपको भी छोटी छोटी गलतियां हो, जब छोटे थे, छोटे रहते हैं, तभी ही आपको क्या करना है, उन गलतियों को सुधार लेना है ताकि आगे आप जो है विशाल रूप से बढ़ सकेंगे, इसमें पांडित्य जो है हासिल कर सकेंगे। उसी प्रकार और एक उदाहरण बताते हैं कि सूत सूत से मिलकर जो है धागे, धागे से जो है एक के एक से जुड़कर जो है चादर बन जाता है। सूत को यदि आप अकेले लेंगे तो उसका उतना महत्व नहीं रहेगा, वही एक के साथ जो है मिल जाने से जो है चादर बन जाता है। ये सभी जो है आपको उदाहरण बता रहे हैं कि किस तरह आप छोटे हैं, प्रारंभ से ही गलतियों को हो, कोई सीखना है उसे जल्द से जल्द सीख लीजिए ताकि आगे चलकर आप जो है महान एक जो है एक पुरुष, महापुरुष के रूप में आप यानी ज्ञानी के रूप में आप हो सकेंगे। तो ये तो हमने विस्तृत अध्ययन किया। अब हम दूसरा पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। मिनट मिनट ही तो मिलकर बन जाता है साल, तन मन से तुम डटे रहो, हल होंगे सभी सवाल। तो देखिए, मिनट मिनट ही तो मिलकर, जैसे एक मिनट आप कहते हैं एक मिनट है, हो जाएगा अभी, लेकिन मिनट मिनट जो है
जैसे 60 मिनट जो मिलकर क्या होता है 1 घंटा होता है, उसी प्रकार घंटे घंटे मिलकर क्या होता है दिन होता है, दिन दिन मिलकर जो है एक महीना होता है, महीने महीने मिलकर साल या वर्ष आप कह सकते हैं। तो इस तरह क्या है यहाँ पर आपको यही कवि का उद्देश्य है कि आपको देखिए यहाँ छोटी छोटी चीजें हैं या प्रारंभ में कह लीजिए, उसे तभी ही सुधार लीजिए। इससे जो है किस तरह मिनट मिनट मिलकर जो है साल बनता है, उसी प्रकार आप भी बहुत बड़े ज्ञानी बन जाएंगे। देखिए आप कहियों से आप सुने होंगे जो बड़े होते हैं बहुत ही स्ट्रगल करते रहते हैं। किस तरह वो बताते हैं कि हम जब छोटे थे या स्कूली समय में हम ठीक से पढ़ नहीं सके, आज हमारी ये हालत के लिए हम स्कूली समय में जो है अच्छे से पढ़ाई नहीं किया। ऐसे आपने सुना होगा, आज मेरे पास जॉब नहीं है, मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता, क्योंकि जब हमारे घर में जो है स्कूल जाने के लिए कहते थे तो मैं भाग जाता था और मैंने जो है पढ़ाई करने में वंचित रहा, तभी तो जाकर आज मैं ये सब झेल रहा हूँ। ऐसे बातें आप सुने होंगे। इसीलिए ये वजह ना बने, इसीलिए मिनट मिनट जो मिलकर जो है साल बनता है, उसी प्रकार कोई भी कार्य हो तभी ही, और बारीक बारीक जो हमारे कमियां रहते हैं उसे सुधार करते हुए आगे बढ़ना है। तन मन से तुम डटे रहो, हल होंगे सभी सवाल। तन मन से यानी तन से और मन से बुद्धि से तुम क्या है डटे रहना है एक विषय पर जो है, डट डटे रहना यानी अटल रहना है एक विषय पर, ठीक है। तभी तो क्या हो जाएंगे आप, डटे रहने से क्या हो जाता है अटल रहना, ठीक है। तो इससे क्या हो जाते हैं हल होंगे सभी सवाल। तो देखिए मैं एक उदाहरण बताता हूं आपको। जैसे आपने पढ़ा है जिसकी मेहनत उसकी जीत। तो यहाँ पर तन मन से जो है चींटी क्या कर रही है, एक दाने के टुकड़े को उसे ले जाने की कोशिश कर रही है तन और मन से, लेकिन उसे कई बार वह उठाती और उसे गिराती, लेकिन वह तन मन से जो है डटे रही, एक विषय पर उसे लेकर जाना ही है, ऐसे वह मन में बनाकर रखी थी। उसके दिमाग में था कि मैं इसे कैसे भी करके टुकड़े को ले जाऊंगी। वहां पर टीलू आता है, इतना जो है आप मेहनत कर सकोगी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मैं हारूंगी नहीं, कोशिश करने से मैं हारूंगी नहीं, ऐसा उसमें तन मन में उतनी वो भावना थी। इसीलिए हल हो गई उसकी। जो उसने क्या किया, जैसे ही टीलू फिर से वापस आया तो वहां पर चींटी ने जो है उस दाने के टुकड़े को लेकर गई हुई थी। तो इसका मतलब क्या है, आपको भी किसी विषय पर जो है, देखिए एक विषय में आपको हर जगह जो है कहीं ना कहीं आपको कोई संकट आता है, उस संकट से भागना नहीं है। भागेंगे तो वो संकट रूपी आप एक जो है किसी वस्तु को ले लीजिए, वो आपके पीछे ही आता रहेगा, उससे उसी समय आपको क्या करना है डट कर रहना है, तभी वह क्या हो जाएगा भागकर चला जाएगा। तो ये डटे रहने के लिए एक कहानी मैं बताता हूं आपको। शिवाजी महाराज आपने सुना होगा, जो मराठा साम्राज्य के बहुत ही बड़े योद्धा रहे और मराठा साम्राज्य को एक अच्छे उन्नत स्थान पर लेकर गए। जब वो बालक थे, छोटे बच्चे थे, तो उनके पिताजी जो हैं वह अलग से आदिल शाही के जागीर में वहां पर वह काम करते थे, लेकिन पुणे में जो है उनकी माता जी जो है जीजा माता, वही उनको लालन पालन करते थे। और माता जी का, मैं देखिए तन मन से डटे रहने की एक आपको सीख दे रहा हूं, तो देखिए उदाहरण मैं बता रहा हूं। तो क्या हो जाता है, शिवाजी महाराज छोटे थे और माता जी का सपना था कि ये शूरवीर बने, किसी को घबरा कर जो है यह इधर ही ना रहे और जो है अच्छा योद्धा बने, ऐसे स्वप्न जो है जीजा माता देखती रहती है। एक दिन जो है
बालक शिवाजी जो है खेलता रहता है आंगन में। उसी समय कुत्ते का बच्चा जो है, छोटा कुत्ते का बच्चा भौंकते हुए वहां पर उसके ओर आया। तो ये डर कर जो है अम्मा अम्मा कहते हुए जो है डर कर वहां से भागने लगा। वो छोटा सा कुत्ते का जो बच्चा था वह भौंकने से ये भागकर चला जा रहा था। जीजा माता जी अपने माथे पर हाथ लगाकर कहती है, मैं इतने बड़े सपने देख रही हूं और ये छोटे से कुत्ते के बच्चे को जो है डर कर भाग रहा है। तभी माता जी ने उसे प्यार से शोभा कहा। शिवाजी को शोभा करके बुलाती थी। तो शोभा रुका वहां पर। देखो, डर कर भागना नहीं है, डटे रहना है। और तुम पीछे मुड़ो, मुड़कर उसके आंखों में आंखें डालकर देखो। तभी वो थोड़ी देर घबराया था, लेकिन जैसे ही रुका उसने कुछ परिवर्तन देखा। वहां पर क्या देखा? वो छोटा सा जो कुत्ते का बच्चा था वो भी वही रुक गया। जैसे ही उसने मुड़कर जो है उसके आंखों में आंखें डालकर देखा, तो वह छोटा सा बच्चा, जो कुत्ते का बच्चा जो है, घबरा कर पूंछ हिलाते हुए उसके आसपास घूमने लगा। तो वहां पर उसने क्या सीखा? तन मन से हो, कोई भी संकट हो, उसे डट कर जो है रुका। तभी तो जाकर उसके जो है वो भय जो है चला गया। उसी प्रकार यहाँ पर कवि भी यही कहते हैं कि तन मन से तुम डटे रहो, एक विषय पर अटल रहो, कोई भी संकट आने दो, हल होंगे सभी सवाल। तो यही जो है उदाहरण के सहित हमने देखा। मिनट मिनट तो है। देखिए, आप यदि समझिए, आपको और एक उदाहरण देता हूं। जैसे आपको एक घर खरीदना है, या समझ लीजिए आप भी कहीं लोगों ने ऐसे किया होगा। देखिए, मेला एक साल के बाद एक जो है त्योहार या मेला आता है। उसके लिए आप क्या तैयारी करते हैं? पिताजी से या माताजी से एक जो है आप पैसों का संग्रह करने प्रारंभ करते हैं। से 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया उसे संग्रह करके रखते हैं। जहां बाद में एक साल के बाद देखते हैं तो बहुत सारे पैसे बनते हैं कि नहीं? उसी प्रकार तो आपको धीरे धीरे किसी भी कार्य में जो है, किसी भी जो अभ्यास का कार्य हो, थोड़ा थोड़ा करके आपको आगे बढ़ना है। तभी तो जाकर आप विशाल रूप से कुछ ज्ञान हासिल करेंगे। या पैसों के उदाहरण है तो पैसे आप बहुत सारे कमा लोगे। ऐसे मिनट मिनट पर मिलकर तो साल बनता है। और तन मन से आपको डटे रहना है, तभी होंगे हर सवाल, ठीक है, सवाल के हल। ठीक है, तो ये समझ में आया है। तो नेक्स्ट हम जो है अगला पंक्ति की ओर बढ़ेंगे। देखिए, अगले पंक्ति में है, पैसा पैसा जोड़ो तो बन जाओगे धनवान। वही देखिए, थोड़ा थोड़ा चलकर ही तो देख सकोगे हिंदुस्तान। देखिए, यहाँ पर यही कहना है कि पैसा पैसा जोड़ोगे तो क्या बनोगे? धनवान। इसीलिए कोई भी देखिए, जिसे व्यापारी हो, जो लाभ आता है उसे बनाकर रखता है। और जैसे जैसे वह प्रतिदिन जो है वह पैसे इकट्ठा करते करते जाता है, और एक दिन जो है वह बहुत ही अमीर बन जाता है। इसका मतलब जो है आपके खर्चे बहुत होते हैं, उसमें ही थोड़े बहुत पैसे आप इकट्ठा करते जाइए। तो आप कहते होंगे, देखिए कोई सोचता है क्या, तो आज आज कितना है? 26 तारीख है, 27 को मैं करोड़पति बन जाऊं, हो सकेगा? कोई हो सकेगा? नहीं। वो कुछ कुछ कैडेट्स कहेंगे, नहीं सर, मैं कौन बनेगा, करोड़पति में जाऊंगा, 1-2 घंटे में मैं करोड़पति बन जाऊंगा। ठीक है, लेकिन ऐसे भी वक्त आते हैं, लेकिन हर कोई नहीं बन सकता ना। इसीलिए तो आप सोचिए, आज 26 है, 27 को आप क्या बनेंगे? करोड़पति बनना है, बन पाएंगे? नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर कवि भी कहते हैं कि पैसा पैसा जोड़ोगे तो बन जाओगे धनवान। यहाँ पर इसका अर्थ यही है कि आपको धीरे 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 करते हुए कोई भी विषय जो है
संग्रह करते जाइए। जैसे आपके लिए ज्ञान भंडार, आप थोड़ा थोड़ा करके सभी विषय को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, तभी जाकर एक दिन आप इसमें पांडित्य जो है हासिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा चलकर ही तो देख सकोगे हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जो है बहुत ही बड़ा है, यहाँ पर बहुत सारे देख प्रेक्षणीय स्थल हैं। दिल्ली है, बॉम्बे है, कलकत्ता है, बेंगलुरु है, भोपाल है, राजस्थान है, राजस्थान में मेवाड़ है, चित्तौड़गढ़ है, लखनऊ है, बिहार में पाटना है। ऐसे बहुत सारे जो हैं देखने के लिए विषय हैं। लेकिन एक ही बार में मैं आज, अभी 26 है, आज पूरा जो है हिंदुस्तान घूम कर आऊंगा, ये शक्य है? हो सकेगा आपसे? नहीं हो सकेगा। कोई ना कोई एक शहर छूट जाएगा। इसका मतलब यही है कि आपको जो है क्या करना है, तो अब थोड़ा थोड़ा चलकर ही तो क्या है, आपको क्या करना है, पूरा हिंदुस्तान जो है देख सकोगे। इसका अर्थ क्या है, यही कि आपको हर एक विषय में जो है थोड़ा थोड़ा करते करते कुछ भी गलतियां हो उसे सुधार करके आप एक दिन जो है बहुत ही बड़े विद्वान बन सकते हैं। क्रिकेटर भी देखिए, उनका कोई वीकनेस या वीक या कमजोर जगह होती है, जैसे कि यार्कर उसे खेलने नहीं आता है, बाउंस खेलने नहीं आता है, तो उस विषय को, वो छोटा विषय होता है, उसे बड़ा नहीं करना है। तो उसके लिए वो दिन रात क्या करेगा, उसकी ओर ध्यान देगा कि मैं इसमें कमजोर हूं, तो वह कमजोरी को वह मिटा देगा, तभी तो जाकर जो है अच्छा बैट्समैन या बॉलर कहलाएगा। सचिन तेंदुलकर भी ऐसे ही थे, जो महान जो है क्रिकेटर बने हैं। तो इसके पीछे उनका जो भी छोटी छोटी चीजों पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया, तभी तो जाकर जो है इतने बड़े जो है खिलाड़ी बने। ठीक है, इसी तरह थोड़ी थोड़ी चलकर जो है, थोड़ा थोड़ा चलकर ही तो देख सकोगे हिंदुस्तान। यानी आपको स्टेप बाय स्टेप जो है, कोई भी ये हो, उसके लिए आपको जो है इस तरह चलना होगा। उसी प्रकार आपको और एक उदाहरण देता हूं, जैसे कि देखिए, यदि परीक्षाओं में, कल परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा, तो आज पढ़ते बैठोगे, ठीक है, एक आध बार आप बहुत सारे जो पासिंग के लिए ठीक है, लेकिन इसके पीछे देखिए, राज्य में कोई प्रथम आता है तो उसका जो है, कभी उसके साक्षात्कार यानी इंटरव्यू देखिए, वो कहता है कि हर एक दिन मैं क्या करता था, इतने घंटे पढ़ा करता था, 1 घंटा 2 घंटा। कुछ स्ट्रगल करके आते हैं, वो कहते थे कि मैं इतना काम करके जो है, उसके बाद मैं 2-3 घंटा पढ़ाई करता था। तभी तो देखिए, 2-2 घंटे जो है वो बहुत हो जाते हैं। जब वार्षिक परीक्षा आ जाते हैं तो वो परिपूर्ण हो जाता है, ज्ञान भंडार उसका भरा होता है और अच्छे से वो अंक लेकर आता है। उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। अच्छे अच्छे काम करो और बातें प्यारी प्यारी, देश हमारा झूम उठेगा, नाच उठेगी धरती सारी। देखिए, अच्छे अच्छे काम करो, तो अच्छे अच्छे काम करना है, यानी आपको कर्म करते रहना है, फल का जो है विचार छोड़ देना है। अच्छे अच्छे काम यानी यहाँ पर क्या क्या होंगे, जो आप, जो किसी की सहायता है, किसी को किसी विषय में जो है कमजोर रहते हैं, उसे आप उसे सबल बनाना है। किसी किसी व्यक्ति ने जो है, किसी व्यक्ति नीचे गिरता है तो उसे उठाना है, और प्यार मोहब्बत की बातें करना है। तो कबीरदास भी कहते हैं कि ऐसी बानी बोलिए मन का आफा खोए, यानी जो दूसरे, आप जब वक्तव्य करते हैं, श्रोता आपके बातों से मंत्रमुग्ध होना चाहिए। कितने अच्छे संस्कार हैं। आपने सुना होगा, बड़े लोग जो हैं, किसी के बातें सुनकर जो है कैसे कहते हैं, कितना अच्छा संस्कारी है, इनके माता पिता ने कितने अच्छे इसे मीठे बोल सिखाए हैं, ऐसे कहते हैं कि नहीं। इसीलिए प्यारी प्यारी आपको हमेशा बातें करना है, ना बल्कि गुस्सा आए, झगड़ा करे, ऐसे बातें नहीं करना है। देश हमारा झूम उठेगा, नाच उठेगी धरती सारी, यानी प्रेम मोहब्बत से हमें रहना है।
एकता में हमें बल दिखाना है, ना बल्कि इस धर्म उस धर्म को हम जो है बातें करते हुए हम सब एक हैं, भारतीय हैं ऐसे कहते हुए आगे बढ़ना है। तभी तो हमारा ये देश क्या है, पूरा देश जो है झूम उठेगा, यानी सभी जो है संतुष्ट होंगे और नाच उठेगी धरती। धरती को हम माता जी का जो है स्थान दिया है, माँ का, तो वह धरती जो है नाच उठेगी, यानी आनंदित होगी, प्रफुल्लित होगी, क्योंकि हम सभी जो है धरती में अच्छे काम करेंगे, प्यारी प्यारी बातें करेंगे तो झगड़ा नहीं होगा, अच्छे अच्छे काम करेंगे तो देखिए आजकल तो बहुत सारे जो है धर्म के आड़ पर हो या किसी में जो है बहुत सारे अच्छे काम जो है कुकर्म जो है कर रहे हैं, इसके वजह से जो है आज हमारा ये हाल जो है देख रहे हैं, महामारी जैसे ऐसे दिन ना दिखे। तो इसीलिए अच्छे काम करो, प्यारी प्यारे बातें करना है, तभी तो ये धरती जो हमारा देश जो है झूम उठेगा और धरती माँ जो है नाच उठेगी। इस तरह कवि का यही आशय है कि आप सभी को जो है एक तो अच्छे अच्छे बातें करना है, अच्छे अच्छे काम करना है, उसके साथ साथ यदि आप किसी विषय में पांडित हासिल करना चाहते हैं तो छोटी छोटी गलतियां भी जो है वो सुधार लेना चाहिए। सही समय पर सुधार लेंगे तो आगे जाकर आप सचमुच एक अच्छे पंडित बन पाएंगे। जैसे एक गायक है, उससे देखिए छोटी छोटी स्वर में उतार चढ़ाव को वह नहीं जानता था, उसकी आवाज धीमी है तो वह किस तरह प्रैक्टिस करता है, प्रयत्न करता है, छोटी छोटी बातों पर जो है वो ध्यान रखता है, तभी तो जाकर अच्छा एक गायक बनता है। इसी तरह आपको यहाँ पर कवि का यही मूल उद्देश्य है कि आपको छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखने से ही आप एक जो है ज्ञानी बन सकते हैं और बहुत सारे बड़े बड़े काम जो हैं हो सकते हैं, इस कविता के माध्यम से बताया है। तो इस तरह आज हमने पाठ संख्या 16 कविता का शीर्षक है बूंद बूंद से सागर, इसका विस्तृत अध्ययन किया। अगले वीडियो में या लाइव क्लास में हम अगले नए अध्याय के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।